हे आई एम अभिषेक हियर। आज मैं आपको ना कोई मोटिवेशन और ना ही कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोई ट्रेनिंग देने वाला हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे हमारे देश की यूथ बेरोजगार होते जा रहे हैं और बर्बाद होते जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हो सकता है ये कहानी आपने पहले सुनी हुई हो, पर ये कहानी इतनी इफेक्टिव है कि अगर आपने दूसरी बार भी सुन ली ना तो अंदर से झकझोर के रख देगी। ये कहानी मुझे इतना ज़बरदस्त लगती है, इतना ज़बरदस्त कि जब भी याद कर लेता हूँ ना मोटिवेशन की कोई कमी ही नहीं होती है। ये कहानी पुराने समय की है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने, जो डिटेक्टिव होते हैं, उन्होंने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि ये खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिन के भीतर ही पड़ोसी राज्य हम पे विशाल सेना के साथ हमला कर देंगे और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बहुत चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना तय है। किसी व्यक्ति के पास कोई आइडिया है, कोई सोल्यूशन है, कोई सुझाव है तो बताओ, कोई स्ट्रेटजी है तो बताओ। अब सब लोग बिल्कुल शांत हो गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब बात जान पर आई गई है तो इसका एकमात्र उपाय है, हम सबको वो करना चाहिए जो वो सोच भी नहीं सकते। मतलब हमें आज ही अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी पागल हो गए हो क्या? हमारी सेना बहुत छोटी है और उनकी सेना बहुत विशाल है, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभाल नहीं पाएंगे, हमारी जीतने का कुछ तो संभावना बनेगी। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, 3 दिन के बाद तो हम मरने वाले हैं ही। वो वैसे भी हमें 3 दिन के बाद मारने वाले हैं क्योंकि उनका सेना बहुत विशाल है। राजा को ये बात अच्छा लगा और उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ में जुड़ के युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करके जाना पड़ता था। तो जैसे ही सेना वो पुल पार करके दूसरे राज्य में घुस गई तो राजा ने वहां पे जो किया वो हैरान कर देने वाली बात है। राजा ने उस पुल में आग लगा दिया और अपने सेना को बोल दिया, पुल जल चुकी है, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, मारना है या फिर मरना है। हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। अब तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें मारना है या फिर मरना है। हमारे पास सिर्फ प्लान ए है, प्लान बी है ही नहीं। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस विशाल साम्राज्य को ये छोटी सी सेना ने हरा दिया। फाइनली वो जीत गए, सिर्फ इसी एटीट्यूड से कि हमारे पास कोई प्लान बी है ही नहीं, हमारे पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, और वो जीत भी गए। इस कहानी का मैसेज ये है कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लान ए होता है और प्लान बी का नामो निशान होता ही नहीं है तो उसके पूरे होने का संभावना 99% से ज़्यादा होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आजकल के स्टूडेंट है, जो हमारी यूथ है, वो बेरोजगार क्यों होते जा रही है? नहीं पता ना, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनके पास कोई एक टारगेट होता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपने लाइफ में क्या बनना है। 10th तक टारगेट होता है, 12th तक टारगेट होता है, लेकिन 12th के बाद जो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म आती है ना, बस डालते जाते हैं और कोई निकलता भी नहीं है। फिर सरकार को दोष देते हैं कि नौकरी नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। मेरे भाई, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर गवर्नमेंट नौकरी ना दे तो आप क्या कर लोगे? ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो नौकरी देगी या नहीं। अगर वो नौकरी ना दे तो आप कर क्या लोगे? अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि एक MBA का लड़का प्यून का फॉर्म डाल रहा है। क्यों भाई, क्यों डाल रहा है वो फॉर्म? जब आप अपने एम के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, अपने टारगेट के हिसाब से नहीं पढ़ोगे ना, तो यही होगा। यार आप मुझे ये बताओ कि आप गवर्नमेंट के भरोसे पैदा हुए हो क्या? नहीं ना, तो आप नौकरी के चक्कर में क्यों पड़े हो यार? आप खुद नौकरी क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हो? अब मैं मान लेता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बिजनेस में, कोई स्टार्टअप में नहीं है। अगर IAS बनना आपका एम है तो आप सिर्फ और सिर्फ IAS बनने पे फोकस करो ना। जो बीच में और भी दूसरा फॉर्म आ रहा है वो क्यों बीच बीच में डालते रह रहे हो? अगर आपका फोकस सिर्फ एक जगह होना तो आप वो बन के ही रहोगे। जैसे कि अभी हमने उस कहानी में देखा कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है और वो जीत जाते हैं। अगर आपके पास भी सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में एक ही टारगेट, एक ही ऑप्शन रहा ना, तो आपको जीतना ही है मेरे भाई। मैं आपको गारंटी दे के बोल रहा हूँ। अब अगर मेरी कोई बात आपको बुरा लग गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, यही सच्चाई है। यार आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो, वो चाहे कोई बिजनेस हो, कोई जॉब या फिर कुछ भी हो, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करने होंगे
और जब आप उस चीज में सफल हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, तो उसके साथ साथ आप जो कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन पहले आपको एक चीज में बहुत ज्यादा सफल होना पड़ेगा। आई थिंक अब आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यार चलो साथ में मिलके ग्रो करते हैं, साथ में मिलके सक्सेसफुल बनते हैं, जिसके लिए मैं एक मिशन भी स्टार्ट किया हूँ और वो है गो सेल्फ मेड मिशन, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और यूट्यूबर मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है और हम साथ में मिलके ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आप भी अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो आप आ जाओ ना यार मेरे मिशन में, कनेक्ट हो जाओ मुझसे पर्सनली। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर तुरंत कॉल करो और कनेक्ट हो जाओ। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम गो सेल्फ मेड।